हेलो बच्चों, सद्गुरु क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पिछले लेक्चर में पहला चैप्टर वास्तविक संख्या का कुछ थ्योरी समझे थे और पहला और दूसरा उदाहरण देखे थे। आगे हम लोग चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। जो लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, देख लेंगे। तीसरा उदाहरण है हमारे पास कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको? सबसे पहले मान लेंगे कि कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है a और यहाँ जो गुणांक दिया है उसे हम लोग क्या मान लेंगे? b मान लेंगे। उसके बाद से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग किया जाएगा और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो माना एक धनात्मक पूर्णांक a है तथा b बराबर 4 है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका a बराबर bq + r, जहां r का मान 0 या 0 से बड़ा तथा b से छोटा है इससे। तो हमारे पास क्या होगा? a बराबर b की वैल्यू कितनी है? 4, तो हो जाएगा 4q + r, जहां r की वैल्यू क्या होगी? r का मान 0 भी हो सकता है तथा 0 से बड़ा, परंतु b से छोटा। तो b की वैल्यू 4 है तो 4 से छोटा होगा, यानी कि इसका मान 0, 1, 2, 3 हो सकता है। अब एक एक वैल्यू ले लें। यदि r बराबर 0 हो तब a बराबर कितना होगा? 4q + 0। यदि r बराबर 1 हो, यदि r बराबर 2 हो और यदि r बराबर 3 हो। तो यदि r की वैल्यू 1 है तो a बराबर 4q + 1 हो जाएगा। यहाँ से a बराबर हो जाएगा 4q + 2 और यहाँ से a बराबर हो जाएगा 4q + 3, ये हो जाएंगे। अब a बराबर होगा 4q को लिख सकते हैं 2 × 2q। चूँकि हम सभी जानते हैं कि किसी भी संख्या में यदि 2 से गुणा होता है तो वो सम प्रकार का होता है, अर्थात 4q प्रकार अगर है तो सम प्रकार होगा, जो कि सम प्रकार का है। आगे 4q + 1 है तो 4q को लिख सकते हैं 2 × 2q + 1। तो 2q में अगर 2 का गुणा होगा, किसी भी संख्या में 2 का गुणा तो सम, और सम में 1 जुड़ता है तो विषम संख्या प्राप्त होती है। अतः 4q + 1 किस प्रकार का हो जाएगा? 4q + 1 विषम प्रकार का, जो कि विषम प्रकार का है। आगे यहाँ पर हमको दिख रहा है कि 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन लिए, यहाँ बचा 2q और यहाँ बचा 1। किसी भी संख्या में 2 का गुणा होगा तो किस प्रकार का होगा? सम प्रकार, यानी कि 4q + 2 जो है ये सम प्रकार का है, जो कि सम प्रकार का है। आगे जब भी विषम संख्या रहे और उसे हमें तोड़ना हो तो हमेशा +1 करके तोड़ लेंगे। तो 3 को तोड़ेंगे तो 2 + 1 होगा, तो होगा 4q + 2 + 1। इन दोनों में से 2 कॉमन हो गया तो 2q + 1 और प्लस हो गया 1। 2 का गुणा है तो ये पूरी संख्या सम, और सम में 1 जुड़ेगा तो क्या प्राप्त होगा? विषम। तो जो कि विषम प्रकार का है, विषम प्रकार का है। तो हमें क्या मिल गया कि अगर 4q + 1 प्रकार है तो विषम होगा और 4q + 3 प्रकार है तो विषम होगा। यही प्रूव करना था कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 प्रकार का होता है। यानी कि हो गया, अतः धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 प्रकार का होता है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें अगले क्वेश्चन पे। अब अगला एग्जाम्पल है चौथा। एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ
और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं। अब अगर इस क्वेश्चन को लगाना हो तो करना क्या है, 130 और 420 का एचसीएफ निकाल लिया जाए। जो एचसीएफ आएगा वही हमारे पास इसके ढेरियों की संख्या हो जाएगी। परंतु समझते हैं कि एचसीएफ ही क्यों निकाले, एलसीएम क्यों नहीं निकाले। एक क्वेश्चन लेते हैं कि जैसे हमारे पास अंक है 4, 6 तथा 15। यदि हमें इसका लासापा निकालना हो, या 18 ले लें, यदि हमें इसका लासापा और मासापा निकालना हो तो क्या होगा। 4, 6 और 18 का लासापा निकालेंगे तो 2 दूनी 4, 3 6, 9 18, 2 एकम 2, 3 9, 3 एकम 3, 1 3 और 3 से 1 1 1। जब हम इसका एलसीएम निकालें तो हमें मिला 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12 और 12 तिहाई 36। तो इसका एलसीएम मिल गया 36। और एचसीएफ क्या मिला, एचसीएफ तो सब में जो कॉमन है तो 4 भागा 6 किए, 4 एकम 4, 2 प्राप्त हुआ। 2 से 4 में 2 दूनी 4 कैंसिल, 2 प्राप्त हुआ। 18 से भाग दिए, 2 9 18 कैंसिल हो गया। एचसीएफ क्या प्राप्त हुआ, 2। अब हम देखें कि इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है, 4। सबसे छोटी संख्या क्या है, 4। और सबसे बड़ी संख्या क्या है, 8 18। सबसे बड़ी संख्या इसमें है 18। अगर हम देखें तो एचसीएफ क्या मिल रहा है, एचसीएफ सदैव जो सबसे छोटा नंबर होता है या तो उसके बराबर या उससे छोटा प्राप्त होगा। और जो एलसीएम प्राप्त होगा वो क्या होगा, या तो सबसे बड़ी संख्या या उससे बड़ी संख्या प्राप्त होगी। तो प्रश्न को पढ़ करके हम उसका अर्थ निकालें। क्या हमारे प्रश्न में जो छोटा नंबर है उससे छोटा या बड़ा नंबर है उससे बड़ा, ऐसा आंसर आने की संभावना है। तो हम देख रहे हैं, कह रहा कि 420 काजू की बर्फी है 420, और 130 बादाम की बर्फी है 130। तो हमें इसमें ढेरी बनानी है, ऐसी ढेरी बनानी है कि जिसमें प्रत्येक में बादाम और काजू की बर्फियां समान संख्या में रखी जाए। जब 130 ही बादाम की बर्फी है तो हम इस बादाम की बर्फी को कितने स्थान पे रख सकते हैं, मैक्सिमम 130 स्थान पर या उससे कम स्थानों पर रख सकते हैं। तो छोटे नंबर से छोटा आने की संभावना है, अर्थात इस प्रश्न में हम लोग क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ। यदि बड़े नंबर से बड़ा या बराबर आने की संभावना होती तो एलसीएम निकालते। तो इस प्रकार हम लोग इस प्रश्न को हल करेंगे इसका एचसीएफ ज्ञात करके। देखते हैं, अब ये नहीं है कि काजू और बादाम की बर्फी है तो आप लोग खा लीजिएगा, खा नहीं पाएंगे। काजू की बर्फी 420, बादाम की बर्फी 130। तो प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या बराबर एचसीएफ ऑफ 420 130। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पढ़े हैं। सबसे बड़े नंबर को a बराबर 420 मान लेते हैं तथा b बराबर 130 मान लेते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का a बराबर BQ प्लस R, जहाँ R की वैल्यू 0 या 0 से बड़ा तथा B से छोटा, इससे तो हमारे पास मिल जाएगा 420 बराबर 130 गुणे 130 में कितने का गुणा, 3 का, तो 13 तिहाई 39, 390 हो गया और बचा कितना, 30। R की वैल्यू 0 नहीं आई, तब तक करेंगे जब तक R का मान शून्य ना हो जाए। अब अगले स्टेप में 130 A बन गया और 30 B बन गया, गुणे 30 चौके 120 और बचा कितना, 10। यहाँ भी R का मान 0 नहीं आया।
अगले स्टेप में 30 और ये कितना हो गया 10 और 10 गुणे कितना हो गया 30 और कितना हो गया 0, 10 3 30 और हमारे पास यहाँ आ गया r बराबर 0। जब r बराबर 0 हो जाता तो यही b का मान जो प्राप्त होता है वही HCF होता है, अर्थात मिला कि HCF आप 420, 130 इक्वल टू कितना 10। अतः ढेरी की संख्या बराबर HCF आप 420, 130 बराबर कितना हो जाएगा, इसका HCF हो गया 10। तो यहाँ पर ढेरी की संख्या 10 है। अब 10 स्थानों पर बर्फी रखेंगे तो 10 स्थान पर इसको रखना हो यानी कि 42 होगा। तो प्रत्येक ढेरी में काजू की बर्फी 42 तथा बादाम की बर्फी 10 से भाग दे दें। बादाम की बर्फी कितनी 13 रखी जाएगी। अगर हम इसको 10 स्थान पर रखें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सभी जगहों पर बर्फी की संख्या समान रहेगी। ये हो गया। आगे चलते हैं प्रश्नावली। अब हम लोग प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए, जिसमें ये 3 प्रश्न हैं। एक प्रश्न को हम हल कर देते हैं, आप 2 प्रश्न को हल कर लीजिएगा। तो पहला हमारे पास है, पहला 135 और 225 का HCF ज्ञात करना। ज्ञात किससे करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो सबसे बड़ी संख्या को A मानेंगे और छोटी संख्या को B मानेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यह है A = BQ + R, जहां R की वैल्यू 0 या 0 से बड़ा तथा B से छोटा। इसका बार बार प्रयोग करना है तब तक जब तक कि R का मान 0 ना हो जाए। यही जो विधि है उसी को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। तो 225 बराबर है 135। 135 का अब आप इधर कर लीजिए, 225 भाग करके 135, तो 135 एक कम एक बार जाएगा 0 हो गया। यहाँ बचा 12 में से 3 जाएगा 9, 90 हो गया। अब 90 से भाग देंगे 135 में तो 90 एक कम होगा 90 और बचा कितना 45, फिर हो गया 90 और 45 दूना कितना हो गया 90, कैंसिल हो गया यानी कि 80 अब 45 हो गए। बस लिखने का यहाँ देख लें। तो 135 में 1 का गुणा और जोड़ेंगे कितना 90। यहाँ R की वैल्यू 0 नहीं आई। अगले स्टेप में 135 यहाँ 90 यहाँ, अब 90 में कितने का गुणा 1 का और कितना जोड़ेंगे 45। अभी भी R की वैल्यू 0 नहीं आई। अगले स्टेप में 90 यहाँ और ये 45 गुणे 2 और प्लस कितना 0, R की वैल्यू 0 हो गई। इसलिए HCF आप 135, 225 बराबर कितना हो जाएगा, ये B की वैल्यू 45। इस प्रकार से हम लोग अगले क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। चलते हैं हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दूसरा। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। हम q की कोई भी वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हमेशा विषम संख्या प्राप्त होगी। तो इसे हल करने के लिए सबसे पहले कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या a मानेंगे और जो q का गुणांक है उसे b माना जाएगा। माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है तथा b बराबर 6 है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर BQ + R, जहां R की वैल्यू 0 से बड़ा और B से छोटा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, a बराबर 6q + R, तो R की वैल्यू क्या होगी 0 से 6 के बीच में। तो R का मान 0, 1, 2, 3, 4 और 5, ये हमारे पास R का मान होगा। अब एक एक करके एक बार R का मान 0, 1, 2, 3 रखते हैं। यदि R बराबर 0 हो
यदि r बराबर 1 हो, यदि r बराबर 2 हो, और यदि r बराबर 3 हो, और यदि r बराबर 4 हो, और यदि r बराबर 5 हो, तो कौन सा विषम प्रकार है, कौन सा क्या है। तो यदि r बराबर 0 है तो r की वैल्यू 0 रखेंगे तो a बराबर 6q प्लस 0 होगा, 1 है तो a बराबर 6q प्लस 1 होगा, 2 है तो a बराबर 6q प्लस 2 होगा, ऐसे ही a बराबर 6q प्लस 3, a बराबर 6q प्लस 4 और a बराबर 6q प्लस 5, ये हो जाएंगे। अब ये हुआ a बराबर 6q। 6 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 गुणे 3q लिख सकते हैं। किसी भी संख्या में 2 का गुणा होता है तो सम, यानी कि ये किस प्रकार का है, सम प्रकार, जो कि सम प्रकार का है, हमें विषम प्रकार चाहिए। आगे बढ़े तो ऐसे 6 को लिखे 2 गुणे 3q और प्लस 1, 3 में इसका गुणा, किसी का भी 2 में गुणा होता है तो सम, और सम में एक जुड़ा विषम, यानी कि जो कि विषम प्रकार का है। तो ये हमको विषम प्रकार करना था, टिक लगा देते हैं, अभी देख लिया जाएगा। आगे इसमें 2 कॉमन है तो 3q प्लस 2 मिला, 2 का गुणा है किसी भी संख्या में सम, यानी कि जो कि सम प्रकार का है। सम प्रकार का हमको इसमें सिद्ध नहीं करने। यहाँ पर 6q 3 है तो इसको सदैव विषम संख्या मिलती है तो 1 प्लस समथिंग तोड़ेंगे, तो 3 को 1 प्लस क्या जोड़ेंगे, 2, इन दोनों में 2 कॉमन मिल गया, 3q प्लस 1 और प्लस 1 हो गया। ये वाला पार्ट सम है, इधर देख चुके हैं, सम में एक जुड़ा विषम, यानी कि जो कि विषम प्रकार का है, प्रकार का है, ये हो गया विषम। तो आगे यहाँ पर 2 कॉमन है तो 3q और प्लस यहाँ 2 निकला, 2 बचा, 2 का गुणा है तो सम प्रकार, जो कि सम प्रकार का है। यहाँ पर a बराबर 6q प्लस 5 को क्या लिख सकते हैं, 4 प्लस 1, यहाँ 2 कॉमन है तो बचा 3q और प्लस 2 प्लस 1, यहाँ 2 का गुणा सम, सम में एक जुड़ा तो विषम हो गया, जो कि विषम प्रकार का है। ये विषम हमको देखें सिद्ध करना था कि विषम प्रकार 6q प्लस 1 आया है, विषम प्रकार 6q प्लस 3 आया है और विषम प्रकार 6q प्लस 5, यानी कि हो गया। अतः धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 प्रकार का होता है। इस प्रकार से हम इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लें। अगला क्वेश्चन है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। अब देखें, कह रहा कि एक 32 सदस्य वाली आर्मी है और एक 616 सदस्य वाली आर्मी है। इसको 616 सदस्य वाली आर्मी को इस 32 सदस्यों वाली सेना के पीछे मार्च करने हैं। यानी कि अब हम ले कि कितना अधिकतम हम लोग पंक्ति या स्तंभ खड़ा कर सकते हैं, तो अधिकतम हम 32 स्तंभ खड़ा कर सकते हैं और 32 सबसे छोटा नंबर है। छोटे नंबर से अगर छोटा या उसके बराबर संभावना मिलती है तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम HCF ज्ञात करते हैं। अर्थात इसमें मार्च करने वाले स्तंभों की जो संख्या होगी वो 616 और 32 के मासापेक्ष के बराबर होगी। तो यहाँ पर हो जाएगा सॉल्यूशन में स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर HCF ऑफ 616, 32। तो A बराबर कितना है 616 और B बराबर कितना है 32। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का A बराबर BQ प्लस R की वैल्यू 0 या 0 से बड़ा तथा B से छोटा से 616 बराबर कितना होगा 32। 32 में किसका गुणा करें, इधर का लेते हैं
616 भागा 32, तो 32 दाएं 320 और 320 दूना 640, अर्थात ये जाएगा 19 बार। 19 दूना 38, 19 तिया 57 और 3 60, 16 में से 8 जाएगा, 8 बचा और ये हो गया 32, 8 चौके 32 कट गया, यानी कि HCF कितना आएगा 8। तो 32 में किसका गुणा करें, 19 का, और क्या जोड़ें 8। यहाँ R की वैल्यू 0 नहीं है। अगले स्टेप में 32 यहाँ 8, 8 चौक 32 और प्लस कितना 0, R बराबर 0 हो गया, इसलिए HCF आप 616 कामा 32 कितना होगा, B की वैल्यू कितना आएगा 8। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर कितना होगा 8, इसका HCF, यानी कि 8 स्तंभ में हम लोग इसको खड़ा कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग स्क्वायर किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होगा। अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले मान लें कि धनात्मक पूर्णांक a है और b की वैल्यू कितना 3, धनात्मक पूर्णांक नहीं कहा, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो जो धनात्मक पूर्णांक आएगा उसका स्क्वायर कर लिया जाएगा और उसको 3m या 3m + 1 के रूप का दिखाना है। चले देखें। माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है तथा b बराबर 3 है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका a बराबर BQ + R, जहाँ R की वैल्यू 0 या 0 से बड़ा तथा b से छोटा है। इससे हमें क्या मिलेगा, a बराबर 3Q और प्लस R, b की वैल्यू कितनी है 3R, जहाँ R की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 से छोटी और 0 शामिल करके, तो 0, 1 और 2, जहाँ R की वैल्यू 0, 1 और 2। अब यदि R बराबर 0 हो तब क्या होगा, a बराबर 3Q + 0। ऐसे यदि R बराबर 1 हो तब a बराबर कितना होगा 3Q + 1, और यदि R बराबर 2 हो तब a बराबर कितना होगा 3Q + 2। अब ये तो वो धनात्मक पूर्णांक है, उसका वर्ग करना है तो दोनों पक्षों का सभी में वर्ग कर लेंगे। तो यहाँ से मिलेगा a बराबर 3Q, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो a² और यहाँ होगा 3Q का होल स्क्वायर, तो a² बराबर होगा 3 का स्क्वायर 9 और ये हो गया Q²। हमको किस रूप का लिखना है, 3m या 3m + 1, तो ये होगा 9 को लिख सकते हैं 3 × 3, तो 3Q² ये हो गया। अब बराबर हो गया 3 और इसको मान लेते हैं m, तो वो धनात्मक पूर्णांक a माने थे उसका स्क्वायर हो गया 3m प्रकार का, जहाँ m बराबर कितना है 3Q² के बराबर है। आगे बढ़ते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो a² बराबर 3Q + 1 का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर a², 3Q का स्क्वायर प्लस b² प्लस 2ab, 3 का स्क्वायर 9Q² प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 दूना 6Q। अब यहाँ पर इस 1 को टच नहीं करने, क्योंकि हमें सिद्ध करना है कि 3m या 3m + 1 प्रकार का, तो ये 9Q² एक साथ और 6Q को यहाँ कर लिए और प्लस 1, इन दोनों में देख रहे हैं कि 3 कॉमन है, 3 मिला तो यहाँ बचा 3Q² और प्लस यहाँ 3 बाहर आया तो 2Q और प्लस हो गया 1। अब हम देख रहे हैं कि ये 3 अगर इसको m मान ले तो m + 1 हो गया ये a², जहाँ m की वैल्यू कितनी है 3Q² + 2Q। तो यहाँ उस धनात्मक पूर्णांक a
का स्क्वायर 3m प्लस 1 प्रकार का है, जहां पर m की वैल्यू कितनी है 3q स्क्वायर प्लस 2q के बराबर है। आगे यहां पर हमारे पास हो गया दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो a स्क्वायर हो जाएगा 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 3q इंटू 2, आगे हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 3 दूना 6 दूना 12q। अब ये 9q स्क्वायर प्लस इसको लिख दिए 12q। अब इस 4 को हम देख रहे हैं, लिख सकते हैं 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 4 है। अब इस 1 को डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्योंकि 3m प्लस 1 प्रकार का सिद्ध करना है। इनमें हमें 3 कॉमन मिल रहा है और बचा 3q स्क्वायर प्लस यहाँ 3 कॉमन तो 4q और प्लस यहाँ 3 कॉमन तो 1 और प्लस 1, यहाँ हो गया 3, इसको m मान लें तो 3m प्लस 1 प्रकार का हो गया a स्क्वायर, जहाँ m की वैल्यू कितनी है 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। तो हमने धनात्मक पूर्णांक a माना था, उसका स्क्वायर 3m प्रकार और 3m प्लस 1 3m प्लस 1 प्रकार हो गया, यही हमको सिद्ध करना था। अतः धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 प्रकार का होता है। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसकी शॉर्ट ले लें, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन क्यूब 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 प्रकार का होता है, इसके रूप का होता है। तो यहाँ मान लेंगे कि माना धनात्मक पूर्णांक है, अब a नहीं उसका घन करा है तो दोनों पक्षों का क्यूब कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास विकल्प हैं, जब क्यूब है तो हम b को 9 भी मान सकते हैं और b को 3 भी मान सकते हैं, क्योंकि दोनों से आ जाएंगे। जब 9 मानेंगे तो वहाँ पर हमें 9 बार अप्लाई करने पड़ेंगे और 3 मानेंगे तो 3 बार अप्लाई करेंगे। तो आपकी इच्छा है कि आप 9 माने या 3 माने, हम 3 मान करके लगाते हैं। माना धनात्मक पूर्णांक a है तथा b बराबर 3 है, 9 मान करके भी हो जाएगा। आगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका a बराबर bq प्लस r, जहाँ r का मान 0 या 0 से बड़ा तथा b से छोटा है। इससे a बराबर कितना होगा, b की वैल्यू 3 माने हैं 3q और प्लस हो जाएगा r, जहाँ r की वैल्यू 0 1 और 2 होगी। अब ले, यदि r बराबर 0 हो तब क्या होगा, a बराबर 3q प्लस 0, यानी कि यहाँ से मिल जाएगा a बराबर 3q। ये धनात्मक पूर्णांक का मान है, धनात्मक पूर्णांक का घन क्यूब चाहिए तो दोनों पक्षों का क्यूब कर दिया जाए। दोनों पक्षों का घन करने पर, घन या क्यूब का मतलब होता है पावर 3, तो a क्यूब बराबर होगा 3q का होल क्यूब, तो a क्यूब बराबर 3 का क्यूब मतलब 3 का 3 बार मल्टीप्लाई, 3 3 का 9 3 27, तो ये हो जाएगा 27 q का क्यूब। तो 27 को लिख सकते हैं 9 गुणे 3, तो यहाँ होगा 9 3 27, आगे 3q का क्यूब, तो ये हो जाएगा 9 और इसको कह सकते हैं m। तो उस संख्या का क्यूब हो गया 9m प्रकार का, जहाँ m इज इक्वल टू 3q का क्यूब है। आगे यदि r बराबर 1 हो तो a बराबर मिलेगा 3q प्लस 1। अब हमारे पास क्या कर दे, दोनों पक्षों का घन, दोनों पक्षों का घन करने पर, तो घन करेंगे तो a क्यूब बराबर 3q प्लस 1 का होल क्यूब। अब यहाँ a प्लस b का होल क्यूब करेंगे तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab
और ब्रैकेट में a प्लस बी। तो 3 का क्यूब है, सॉरी 3 का क्यूब 27, क्यू का क्यूब 1 का क्यूब 1 प्लस 3 त्रिका 9 क्यूब और यहाँ बचा 3 क्यूब प्लस 1। आगे जब 1 मिल गया तो इसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे, यहाँ से और यहाँ से हम देख रहे हैं 9 कॉमन मिल रहा है। जब 9 कॉमन मिला यहाँ बचा 3 क्यू का क्यूब और प्लस 9 कॉमन हो गया बचा क्यू और क्यू का गुणा इसमें हुआ तो 3q स्क्वायर और प्लस क्यू का गुणा 1 में तो हो गया क्यू और प्लस हो गया 1। यहाँ पर हो गया a क्यूब इज इक्वल टू 9 और इसको मान लें m तो m प्लस क्या हो गया 1, जहाँ m की वैल्यू कितनी है 3q का क्यूब प्लस 3q स्क्वायर और प्लस है q। इस प्रकार से हमारे पास आ गया कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 प्रकार का होता है। आगे यदि r बराबर 2 हो तो a बराबर मिलेगा 3q प्लस 2। अब क्या करें, दोनों पक्षों का क्यूब कर दें, दोनों पक्षों का घन करने पर तो a क्यूब बराबर मिलेगा 3q प्लस 2 का होल क्यूब, a प्लस b का होल क्यूब करेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b। यहाँ पर हो गया 3 का क्यूब 3 त्रिका 9 त्रिक 27, क्यू का क्यूब और 2 का क्यूब 8 और 3 त्रिका 9 दूनी 18 क्यूब और बचा 3q प्लस 2। प्रूफ क्या करना, 9m प्लस 8, यहाँ 8 मिल गया, इसको कुछ नहीं करेंगे। यहाँ से और यहाँ से हमको 9 कॉमन मिला, 9 कॉमन ले लिए, बचा 3 q का क्यूब प्लस 9 कॉमन मिला बचा 2q का गुणा होगा तो 2 तिहाई 6, q का क्यू में गुणा q स्क्वायर और प्लस 2 का q का गुणा इसमें तो 2 दूनी 4 और q का गुणा तो q और प्लस हो गया 8। यहाँ आगे हम लोगों ने किया तो 9 हो गया और इसको m मान लें तो m प्लस हो गया 8, ये हो गया a क्यूब का मान, जहाँ m बराबर है 3q का क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q। हमको दिखा कि उस धनात्मक पूर्णांक का क्यूब 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 प्रकार का है। अतः धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 प्रकार का होता है। ये हमारी प्रश्नावली पूरी कंप्लीट हुई। अब हम लोग अगले पार्ट में मिलेंगे अगले प्रश्नावली से। थैंक यू।